बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस तारीफ़ों के लायक परवरदिगार के लिए कि जिसका तख्त इक़्तिदार व अज़मत हमेशा से है और हमेशा रहेगा। दरूद व सलाम अल्लाह के उन बरगज़ीदा मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों पर कि जिनसे दरूद ने इतनी इज़्ज़त पाई कि ख़ुद ला शरीक भी उन पर दरूद भेजता है। खुदावंद करीम ने हिदायत के जितने सिलसिले बनाए उसमें बुनियाद इल्म को रखा, जो कायनात का मरकज़ है, जो कौमों की ज़िंदगी है, जो तरक्कियों का बायस है, जो अंधेरों में रोशनी है, जो गुमराहों के लिए हिदायत है, उसका नाम इल्म है। और इल्म कायनात में वो इकलौती ताकत है जो इंसान को खुदा के करीब करती है। जितना इल्म ज़्यादा होगा उतना इंसान खुदा के करीब होगा, जितना कोई जाहिल होगा उतना खुदा से दूर होगा। इल्म वाला खेत में भी हो तो आलिम होता है और जाहिल मिंबर पर भी हो तो जाहिल होता है। हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि इल्म तो एक नुक्ता था जिसे जाहिलों ने अपनी सहूलत के लिए फैला दिया। इल्म दरअसल एक नुक्ता है, उसकी शाखें इसलिए बनती जाती हैं कि जाहिलों के लिए आसानी पैदा हो। अब जब ये तकसीम होगा तो पहले पहले इसकी तकसीम की एक शरह ये भी है कि ये अक्ल में और इश्क में तकसीम हो जाता है। अक्ल के कानून अलग हैं, इश्क की सल्तनत अलग है। अक्ल इश्क की कई चीज़ों को समझ नहीं पाती और इश्क अक्ल की कई बातों को कबूल नहीं करता। मसलन हजरत अल्लामा इकबाल जो एक बहुत बड़े साहिब अक्ल और साहिब दिमाग गुजरे हैं और एक निहायत अजीम तरीन फ़िक्र रखते हैं, उन्होंने अक्ल और इश्क का फ़र्क अपने 50 से ज़्यादा मतबूआ अशार में इरशाद फरमाया। अक्ल अय्यार है, 100 भेस बदल लेती है, इश्क बेचारा न जाहिद है न मुल्ला न हकीम, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इसलिए कि जब अक्ल के कानून आते हैं तो इश्क उन्हें कबूल नहीं करता। मसलन अक्ल की दुनिया में जान बचाना लायक तारीफ है। अगर कोई किसी मकाम पर खतरे में अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाए और वहां से निकल जाए तो अक्ल दोस्त लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन इश्क में जान बचाना हराम है। अगर कोई मैदान जंग से भाग जाए और वतन की हिफाजत करने की बजाय राह फरार इख्तियार करे तो सारे उसको लानती और मरदूद समझते हैं, क्योंकि जंग से भागने वाला अगर आम कमांडर को भी छोड़ जाए तो लानत खुदा से नहीं बचता, और अगर किसी मासूम हस्ती को तन्हा छोड़कर चला जाए अक्ल की दुनिया में सबसे कीमती तरीन चीज हुकूमत है। इसके लिए बेटों ने बाप को कत्ल किया, इसके लिए भाइयों ने भाइयों को मारा और दुनिया की हर ताकत को लड़ा दिया जाता है हुकूमत की खातिर। और इश्क की दुनिया में कायनात की सबसे सस्ती तरीन चीज हुकूमत है। और इंग्लिस्तान में यह बात करना मुश्किल नहीं है कि एक मुस्कुराहट में तख्त बरतानिया किस तरह से मुंतकिल हो जाता है। इसीलिए अगर शरीयत के दायरे में जाकर देखें तो अक्ल ये कहती है कि सज्दे की हालत में सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिही उतनी तादाद में पढ़ा जाए जितना शरीयत इजाजत देती है। लेकिन जब पैगंबर की पोस्ट पर हुसैन बैठ गए और पैगंबर भी आम पैगंबर नहीं, वो पैगंबर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो अल्लाह की इबादत में तूल दे दे और पाँव पे वर्म आ जाए तो फरमाए हुए पाँव देखकर शर्माए हुए लहजे में आयत आ जाती है, कुमिल लैला इल्ला कलीला, अपनी इबादत को कलील कर दे, निस्फहू आधा कर दे, घटा दे घटा दे घटा दे। लेकिन इसी पैगंबर की पोस्ट पर जब हुसैन बैठ जाए तो अब वही खुदा कहता है इबादत को बढ़ा दे बढ़ा दे। और जब सिलसिला कलाम आगे चलेगा तो शरीयत जिस वक्त दीन की तकमील के बाद, पैगंबर के जाने के बाद, इमाम ज़मान के गायब होने के ज़माने में जब हुज्जत खुदा गायब हो, अब आगे चलेगी। तो अब सिलसिला दो तरीकों से आगे चला। एक चला मुल्लायत के जरिए से, और उसने सिर्फ अपने लोगों को करीब बिठाया और बाकी सारों को काफिर समझा। अल्लामा इकबाल ही फरमाते हैं, वाइजों पे ये तकब्बुर के इलाही तौबा, अपनी हर बात को आवाज खुदा कहते हैं। फिरका बंदी की सदा तेरे गुलिस्तां में चली, फिरका बंदी की सदा तेरे गुलिस्तां में चली, ये वो नादा है इसे बाद सबा कहते हैं। और गैर भी हो तो उसे चाहिए अच्छा कहना, ये वो कम वक्त है अपनों को बुरा कहते हैं। अब जो वो तावील के फंदे लगे तो मुल्लायत ने यह समझा कि मैं अपने करीब सिर्फ अपनों को बिठाऊं, अपने अलावा सबको काफिर समझूं और खुद ही को समझूं कि मैं ही सब कुछ हूं। और दूसरी तरफ फकीर चला तबलीग करने के लिए, उसके पास फिरके ना बैठे, उसके पास हिंदू भी बैठा, उसके पास सिख भी बैठा, उसके पास मुसलमान भी बैठा, वहां मोहब्बत का चारा दिया गया। फिर एक शरीयत के सिलसिले